हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करते हैं और इस सेकंड पार्ट में और अच्छे से डिस्कस करते हैं और अपन ने जो लास्ट टाइम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर बना रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने कल वीडियो बना के डाला उसके बाद मुझे कुछ कॉमेंट्स आए कि प्लीज़ मेक दिस शीट ऑन गूगल स्प्रेडशीट सो दैट वी कैन एक्सेस इट एनी टाइम एनी वे। That was one comment, and the second comment was that in my option chain data, like columns were not sufficient, but it is sufficient actually. आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। anyway, मेरा फाइल में वैसे भी शेयर करता रहता हूँ जितना भी अपडेट होता है। तो ये दो क्वेरीज थी। उसके अलावा आज जो हम सीखेंगे उसमें कुछ स्टेप्स आगे ले जाऊंगा। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड नहीं करूंगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन दैट यू विल लूज द इंटरेस्ट। एक्चुअली बड़ा वीडियोस कल बनाया था, बट कल के वीडियोस में भी थोड़ा बहुत तो उसका जो बैकग्राउंड था उसको ही बताता रहा था, तो इसीलिए वो वीडियो आपको उतना ज़्यादा टेक्निकली बड़ा नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो भी मैं टेक्निकली बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं टेक्निकली बड़ा बनाने जाऊंगा डेफिनेटली लोग इंटरेस्ट लूज करते हैं, तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट एंड गो टू आवर एक्सेल शीट। सो दिस इज द एक्सेल शीट। कल कहाँ तक हो गया था? हमने ये वाली चीज़ देख ली थी कि ये कैसे करते हैं, और ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया था। इसके आसपास जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, दैट इज़ न्यू यू कैन से। ओके, और मैं इसको थोड़ा जूम करके बताना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये देखिए, तो ये जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट था यहाँ तक हो गया था, एंड दिस ऑल्सो हैपन। जो आपको जी और एच कॉलम फर्स्ट वाला रो दिख रही रहेगी उसका, एंड दिस डिडंट हैपन एक्चुअली। अगर आप देखें कौन सा वाला नहीं हुआ था तो भी बता देता हूँ। ओके, सो ये वाला नहीं हुआ है, और ये मैं कैसे बनाए वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसको बताने से पहले चलते हैं ऑप्शन चेन वाले में। इसमें अभी कुछ भी डेटा फिलअप नहीं किया हूँ, और जैसे ही मैं इस टेबल को बनाया हूँ इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट किया है। अब टेबल में कन्वर्ट किया कैसे पता चलेगा? आप इसको सेलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको टेबल दिख जाएगा। आप जब इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली टेबल सिलेक्ट हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये टेबल फॉर्म है। टेबल फॉर्म में क्यों है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि आपको हेल्पफुल रहने वाला है जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो आगे पता चल ही जाएगा। तो पहले अपन लिस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज में चले जाते हैं। यहाँ क्या एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, जब भी मैं कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करता हूँ, अगर मैं रेंज सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होता है कि वो रेंज अपने को क्लियरली उस शीट में विजिबल नहीं होती। जैसे अपन यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, बीरिश स्ट्रेटजी की रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमको वो पता नहीं होता वो बीरिश स्ट्रेटजी की रेंज है ए कॉलम में या बी कॉलम में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबको नेम दे दिया हूँ। कैसे देते हैं इसका नेम? पहले आपको ये सब सिलेक्ट करना है, फिर इधर जाना है फॉर्मूलेज में। ठीक है, फॉर्मूलेज में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट नेम फ्रॉम सिलेक्शन करना है। टॉप रॉस, मतलब टॉप रॉस जो रहेगी वही उसका नेम रहेगा, और जस्ट आपको क्लिक बटन ओके कर देना है। मैं ऑलरेडी कर दिया हूँ। उसके बाद आपको अगर देखना है कि हमने कौन कौन सा नाम दिया है, तो आपको यहाँ नेम मैनेजर में जाना है। यहाँ आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा कि आपने कौन से कॉलम को कौन कौन सा नाम दिया है। ये देखिए, और इसका थोड़ा सा एक हिंट मैं भी बता दूंगा, क्योंकि अपने को आगे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये जो बीरिश नाम दिया हूँ ये कहाँ से कहाँ तक है? वेल, ये बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुल स्प्रेड, मतलब ये पूरे को मैं बीरिश नाम दे दिया हूँ। मतलब अगर मैं बीरिश लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि ये वाला सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ। सिमिलरली बुलिश, न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी, न्यूट्रल बुलिश ऑन वॉलेटिलिटी। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई, बट इसमें आप एक ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर जब मैंने न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी लिखा है उसके बीच में स्पेस है, और ये ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। बट जब आप यहाँ नेमिंग में देखेंगे ना, तो टोटल जो भी स्पेस होता है वो अंडरस्कोर से रिप्लेस हो जाता है, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी रहने दो, यहाँ पर पैरेंथेसिस है, वो भी आपको अंडरस्कोर से रिप्लेस हो जाता है। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमको आगे चाहिए होगा, तो ये डिस्कस कर लेना ज़रूरी था। अब ये तो हो गया। सेकंड चीज़ क्या है, कौन सी स्ट्रैटेजी में कितनी पोजीशन बनानी पड़ती है, कहाँ कहाँ बनानी पड़ती है, वो एक शॉर्ट में मैं लिख लिया हूँ, क्योंकि वो अपने को चाहिए रहेगी जब हम स्ट्रैटेजी बिल्डर सीखेंगे। तो मैंने अपनी जो पहले वाली में सारी वीडियोज़ में जो डिस्कस किया था, मैंने वहाँ से वो फाइल निकाला, और वहाँ से पर्टिकुलर जैसे बियर कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं एक एट द मनी कॉल को मैं सी लिखा हूँ और पुट को पी लिखा हूँ, और शॉर्ट का मतलब होता है कि सेल कर रहे हैं, बाय का मतलब होता है लॉन्ग कर रहे हैं। मैं शॉर्ट और लॉन्ग किसी पर्पस के लिए लिया हूँ, तो अभी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ जैसा मैं ले रहा हूँ वैसा ही लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली फाइल डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज़ ऑलवेज बेटर।
And the thing is, if you will be taking this data, like whatever I am writing here, that is going to help you when you will be like doing this activity along with me. क्योंकि अगर आप कुछ और लेते हैं देन अभी क्या करेंगे, पिछले वाले शीट में जाके हम उसको ट्रिम करेंगे, वर्ड्स कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स वहाँ से फेच करेंगे, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, दैट्स वाई। और स्टॉक को मैं एस के लिखा हूँ, ओके। जैसे कहाँ पर लिखा हूँ, स्टॉक कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एस के, लॉन्ग एस के मतलब स्टॉक को लॉन्ग करना है। कुछ स्ट्रैटेजीज में हमको पोजीशन स्टॉक में भी बनानी पड़ती है, इक्विटी में, तो वो भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ओके। तो ये तो हो गई इतनी सी बात। इसमें भी मैं सेम वही फॉर्मूलेज में जाके नेम कर दिया हूँ, तो उससे नेमिंग से क्या हो जाएगा, जब भी मैं वो नेम सेलेक्ट करता हूँ ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाती है। यही मेरा पर्पस था उसके लिए। अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर्स पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए हमने ये देख लिया था कि कौन से व्यू के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, बट वो स्ट्रैटेजी किसी तो हम अंडरलाइंग एसेट में लगाएंगे, तो वो अंडरलाइंग एसेट हमको यहाँ डालनी है। यहाँ पर भी मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकता हूँ और उस किसी वहाँ पर वो ड्रॉप डाउन जो हमने लास्ट में बनाया था वैसे ही बनाएंगे, और किसी एक और टैब में उस सारी एसेट का नाम लिख देंगे, उसकी कितनी क्वांटिटीज़ एक लॉट में होती है वो भी लिख देंगे, प्लस जो स्ट्राइक प्राइस रहता है ना उसके बीच में कुछ गैप रहता है। आपने देखा है निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कैसे रहता है, 15,000, 15,050, 15,100, तो 50-50 का गैप रहता है। तो यहाँ पर वो गैप डालना है। वो क्यों लिया हूँ वो भी हम क्लियरली समझ लेंगे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 कॉलम नए ऐड हो गए, और क्यों किया हूँ ये भी आपको बता दिया हूँ। अंडरलाइंग वैल्यू इन द सेंस, अभी अंडरलाइंग वैल्यू मतलब अपन एट द मनी कैसे पता करेंगे किसी भी स्टॉक का, जब आप किसी स्टॉक को कितना क्वांटिटी में ट्रेड होता है, कितना उसका गैप रहता है स्ट्राइक प्राइस के बीच में, अगर वो पता चल गया और आपको स्ट्राइक प्राइस पता चल गया, तो आप उसको सिमिलरली एम राउंड करके एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एट द मनी कहाँ पर होगा। एट द मनी क्यों चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में हम एट द मनी में पोजीशन बनाएंगे, इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी में। तो एट द मनी वो पॉइंट है जहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन द मनी कितना जाना है और आउट ऑफ द मनी कितना जाना है। तो फॉर दिस एक्सेल शीट मैं क्या करता हूँ, लोगों को उतना ज़्यादा काम नहीं देता हूँ ना, क्या है जितना हो सकता है मैं उनसे रिड्यूस करने का कोशिश करूँगा। अगर आप सबको ये बताना पड़े कि यार नहीं इन द मनी में पोजीशन बनाना है 200 पॉइंट या 300 पॉइंट, तो इस एक्सेल शीट के लिए मैं क्या करूँगा, इन द मनी मतलब 200 पॉइंट्स, आउट ऑफ द मनी मतलब 200 पॉइंट्स अप, ठीक है। कॉल की साइड से बात कर रहा हूँ मैं, पुट की साइड से नहीं बात कर रहा हूँ। मतलब हायर स्ट्राइक प्राइस लेंगे एट द मनी से तो 200 पॉइंट लेंगे आउट ऑफ द मनी के लिए, इन द मनी के लिए 200 पॉइंट्स लेंगे, और एट द मनी जो लेंगे वो खाली कॉल का लेंगे। पुट का आप एट द मनी कॉल को ही समझिएगा, अदरवाइज स्ट्रैटेजी में बहुत सारी गड़बड़ होती है और आपका ग्राफ परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये तो स्ट्रैटेजी होगी समझने के लिए, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस होगा। जब आप बनाने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब बना रहे तो वो स्ट्रैटेजी उस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई क्लटर नहीं रहेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कैसे क्या हो रहा है। अभी मुझे कुछ मॉडल उठाना था, उस मॉडल के बेस पे बनाना था। जनरली मुझे कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं, बट तो भी उतना ज़्यादा फीडबैक नहीं आया है, तो मैं अपना खुद का दिमाग लगा के या फिर कोई और वेबसाइट पे क्या है, क्या मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है, वो चीज़ें लेके बना रहा हूँ। तो मैंने क्या क्या इंक्लूड करना यहाँ पर जायज़ समझा। वेल, पोजीशन हम कहाँ कहाँ बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमको स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, और स्ट्राइक प्राइस पे ये पता चलेगा कॉल है या पुट है और कितनी क्वांटिटी, और उसको बाई किया है सेल किया है, तो उससे हमको प्रीमियम मिल जाएगा। प्रीमियम मिल गया तो हमको चार्ट बनाने में ईजी होगा, पे ऑफ चार्ट। तो एक वो लेंगे, एक बाय और सेल स्ट्राइक प्राइस पोजीशन। यहाँ पर तो हमको ये पता चल गया कहाँ पर शॉर्ट करना है, कहाँ पर हमको लॉन्ग करना है। अगर वो पता चल गया तो उससे क्या रहेगा, अगर आपको खुद को भी इन द मनी में आपको 200 पॉइंट्स नहीं जाना है, आपको 300 पॉइंट्स जाना है, यू कैन गो दैट, ओके। बट मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ वो भी आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप स्ट्रैटेजी लगाने से पहले समझ सके अच्छा इसने 200 पॉइंट्स लिया है वो इन द मनी में, और एट द मनी से 200 पॉइंट्स नीचे लेता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये मैं जनरली ऑप्स्ट्रा पे मैं भी वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, तो वहाँ से मैंने देखा था। देखने पे एक चीज़ पता चली कि प्रोबेबिलिटी से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हम जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा हमको अच्छा रहेगा पोजीशन बनाने में, क्योंकि उतने ज़्यादा विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी होती है मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ये तो यहाँ पर कॉलम है और यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाएगी, तो देयर इज़ नो इशू। ब्रेक इवन पॉइंट्स, वही अपर ब्रेक इवन पॉइंट, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। टोटल P&L, ठीक है। टोटल P&L का मतलब ये हो गया कि आपको कितना टोटल P&L है, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम आगे समझ लेंगे, अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए इसका फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस। नेट क्रेडिट,
नेट क्रेडिट जब पैसा अपने अकाउंट में आएगा तो नेट क्रेडिट होगा, और सिमिलरली नेट डेबिट कैसे होगा, अगर मैं इसको माइनस में लिख दूंगा तो नेट डेबिट है सिंपली। एस्टिमेटेड मार्जिन और प्रीमियम, इसको हम किसी तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम हर एक जो ब्रोकर है उसका अलग होता है, तो उस प्रीमियम को एक्चुअली ये एस्टिमेटेड ही रहेगा, आप उसको ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। अगर आपको एक्चुअल देखना है तो आपको अपने ब्रोकर के मेन्यू में ही मिलेगा, वही करेक्ट रहेगा। यहाँ का खाली अप्रोक्सीमेट बनाएंगे ताकि हमको एक स्ट्रेटजी लगाने के लिए कितना प्रीमियम चाहिए रहेगा या कितना कैपिटल चाहिए रहेगा वो कैलकुलेट करने के लिए है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटजी हमको पता तो चल गई ये स्ट्रेटजी लगाना है, बट उसमें कैपिटल कितना चाहिए, हमारे पास तो सफिशिएंट कैपिटल है कि नहीं। अदरवाइज क्या रहेगा, ये कॉलम नहीं रहा तो आप स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करते टाइम 2 लेग्स ओपन, मतलब आपने 2 लेग्स में पोजीशन बनाई या 3 लेग्स में पोजीशन बनाई, तो उसमें से आधे लेग्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आधे जो लेग्स रहेंगे उसमें बता देगा कि आपके पास कैपिटल ही नहीं है उतना, देन यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। ये तो हो गया। अभी सबसे पहले तो देखते हैं कि ये कैसे लेके आए हम लोग। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर तो हम बुलिश मार्केट के लिए देख लेते हैं, बीरिश मार्केट के लिए। बीरिश मार्केट से लेके बीरिश मार्केट में कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, लॉन्ग पुट। तो लॉन्ग पुट में क्या करते हैं, वेल लॉन्ग पुट में लॉन्ग करते हैं 1 एट द मनी पी, ये अपने सबको पता है तो ये करेक्ट भी हो गया, ठीक है। और इसमें यहाँ पर लेग में यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, तो दैट इज़ बेस्ट ना, क्योंकि हम कितना पोजीशन बना रहे हैं उसके हिसाब से नेट पे ऑफ भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं और दूसरा सेलेक्ट करता हूँ शॉर्ट सिंथेटिक, तो ठीक है यहाँ पर 2 पोजीशन बनाते हैं शॉर्ट सिंथेटिक में, तो ऐसा हमको सब पता होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा पर्पस है। वेल यहाँ पर एक और पोजीशन आगे ज़्यादा आनी चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ 14 को 15 कर देता हूँ, ताकि मेरी PE पक्का लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा चेंज कर सकते हैं जनरली। तो ये क्या है, अभी ये कैसा है ये देख लेते हैं पहले। तो कल अपन ने ई फेरर वाला एक फंडा पढ़ा था, तो वही यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आया, ठीक है। तो ये तो खाली ऐसा ही लिख देना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद अपन 1 बाय 1 आगे भी चलते रहेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं और हम एक वी लुकअप या एच लुकअप का फॉर्मूला देख लेते हैं। वी लुकअप एच लुकअप मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत एक्सेल के बारे में नॉलेज रखता है उसको पता रहेगा कि ये फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। मैं एच लुकअप का फॉर्मूला डाल के देखता हूँ, मतलब यहाँ वाली अगर स्ट्रेटजी सिलेक्ट की तो मुझे कौन सी पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अंडरलाइन वैल्यूज़ नहीं सिलेक्ट करनी, जी नहीं, यहाँ पर एच कॉलम होगा, क्योंकि हमको एच वाले में स्ट्रेटजी का नाम यहाँ पर आएगा H3 में। तो H3 में हमको कहाँ कहाँ पोजीशन बनानी वो पता करना है। वो कैसे पता करेंगे, H3 शॉर्ट सिंथेटिक सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले तो इसको शॉर्ट सिंथेटिक में जाना है। कहाँ जाना है, ये रहा शॉर्ट सिंथेटिक। तो इसके करस्पॉन्डेंट कौन सी पोजीशन बनेगी, ये 3 और 3 6 और 7वां नंबर का है, 3 3 6 और 7वां नंबर का, मतलब ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जनरली आप नॉर्मल करेंगे तो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। 1 लिख लेते हैं, इसको 0 लिख लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। वेल ये सिलेक्ट नहीं हुआ, देयर इज सम इशू दैट वी ऑल्सो फाइंड आउट। पहले वी लुकअप और करके देख लेते हैं वेदर इट इज कमिंग और नॉट, ठीक है। नहीं आ रहा है। अभी मुझे बताइए क्यों नहीं आ रहा है। कल मैंने आपको वी लुकअप सिखाया था। वी लुकअप और एच लुकअप में एक चीज कॉमन होती है, यहां पर जो भी वैल्यू हम जिसके लिए लुकअप कर रहे हैं उसको देख रहे हैं दूसरी टेबल में, वो नेक्स्ट वाली लिस्ट में भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाके वो आपको उसका रिजल्ट दे पाएगी, ठीक है। अभी हो गया, तो फिर इसको रिजोल्व कैसे करेंगे। वेल यहाँ पर आप वी लुकअप को या एच लुकअप को यूज़ करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, उससे भी कर सकते हैं बट थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। मैं उसकी जगह इंडेक्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इंडेक्स में क्या चाहिए रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंडेक्स क्या है, वो भी एक वी लुकअप का अल्टरनेटिव है, बट वो रिवर्सल प्रोसेस में भी काम देता है और थोड़ा एडवांस है और वो मुझे पसंद है, जनरली पर्सनली भी पसंद है। अगर इसको वी लुकअप से ही करना है तो मैं बता देता हूँ। एच लुकअप से ही करना है, मान लो एच लुकअप से ही करना है, तो क्या करना है, पहले तो इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अभी लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज में जाइए, हमने एच में यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। और हमको कौन सी पोजीशन चाहिए, ये वाली 18th वाली। यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो ये 18th वाली पोजीशन आती है, तो हमको 18th वाली पोजीशन चाहिए।
तो हमारा आंसर आना चाहिए। वेल नहीं आ रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। मैं इसको वी लुकअप की जगह हॉरिजॉन्टल लुकअप करता हूँ क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल उसको सेलेक्ट किया था। मैं इसको वी लुकअप नहीं लिखता हूँ। ये देखिए पोजीशन आ गई है। इसको थोड़ा सा अपन ये कर देंगे। ठीक है, ये पोजीशन आ गई है। अभी ऐसे ही हर एक चीज़ के लिए करना पड़ेगा। एंड कल तो हमारे लिए थोड़ा इजी था, यहाँ तो थोड़ा मुश्किल इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो है बियर स्ट्रैटेजी पोजीशन है और यहाँ से हमको वी लुकअप करना पड़ेगा। इसकी जगह हमको इंडेक्स फंक्शन यूज़ किया तो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अभी इंडेक्स फंक्शन होता क्या है, जब भी आपको कोई फंक्शन एक्सेल में ढूंढना हो, आपको बाहर इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं करना है, पहले से आपको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू डालना है और वो फंक्शन टाइप कर देना है। उसके बाद ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, व्हाट दिस फंक्शन डू एक्चुअली रिटर्न्स अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम इन अ गिवन रेंज। ये बोल रहा है कि ये उस वैल्यू को रिटर्न करता है जहां पर अपन रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। मतलब कुल मिला के ये उस सेल को रिटर्न करता है अगर उस सेल का हमने रोज और कॉलम नंबर बता दिया तो वहां की वैल्यू को। ठीक है भाई, तो वही चाहिए था हमको। अभी रिटर्न क्या करवाना है वो देखते हैं पहले तो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए इसको सिंपल से समझेंगे। पहले इंडेक्स लिख देते हैं, इसके अंदर जाते हैं और बस यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमको क्या है, ए वाली मतलब फर्स्ट कॉलम में 19th रो जैसे रिटर्न करवानी है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए। ठीक है, अभी तो हमको क्या है यहाँ लिख देते हैं कौन सी रो नंबर है 19th। कॉलम नंबर कौन सा है, फर्स्ट। तो ये पूरे में से ये जो सिलेक्ट किया है इसमें पूरे में से जाएगा ये और उस कॉलम पे जो वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा। ये देखिए हो गया। अभी अब इसको हमें डायनामिक बनाना है। डायनामिक बनाने में क्या है, हमने यहाँ पर ये तो रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसमें ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को डायनामिक बना दिया तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी इस कांस्टेंट को डायनामिक कैसे बनाएंगे। कांस्टेंट को डायनामिक बनाने के लिए हमारे पास सिंपल सा फंडा है, मैच करके एक और फंक्शन होता है मैच। ओके, तो मैच जनरली करता क्या है, देखो वो भी अभी पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ है क्या करता है मैच, रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एन आइटम इन एन अरे दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो ये क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू मतलब उसकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो रोज एंड कॉलम ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अपना काम तो हो गया। अगर रोज एंड कॉलम ही तो चाहिए हमको जनरली, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, मैच लिख लेते हैं, यहाँ जाते कौन सी वैल्यू को हमको उसमें देखना है उसकी पोजीशन ये बता देगा। फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, इस शॉर्ट सिंथेटिक सर्च करना है किसके अंदर, या लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजी के अंदर। ठीक है, शॉर्ट सिंथेटिक ये इतना सेलेक्ट कर लेता और उसकी रोज और कॉलम में रिटर्न कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। अभी मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ऐसा नहीं हो कि अगर उसमें शॉर्ट सिंथेटिक में स्पेलिंग गड़बड़ हो तो भी चलेगा, मुझे नहीं चलेगा। तो एग्जैक्ट मैच के लिए मुझे या तो फॉल्स लिखना है या जीरो लिखना है। फिर उस ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर मार दीजिए। ये देखिए इसने रिटर्न कर दिया 6th। कहाँ से ले रहा है ये, A2 से 6th। ठीक है, A2 से 6th। ये देखिए A2 यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 करेक्ट ना। A2 से 6th पोजीशन पे है करके बता दिया। तो ये क्या दिया जनरली, ये दिया है आपको रो नंबर, करेक्ट है ना। अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कॉलम नंबर भी। कॉलम नंबर नहीं, कॉलम नंबर यहाँ देखिए ना, ये हमको रो नंबर आ गया। अभी कॉलम नंबर भी चाहिए, तो क्यों ना हम कॉलम को कांस्टेंट ही कर दें, मतलब फर्स्ट कॉलम ही सिलेक्ट कर ले तो हमको दिक्कत ही नहीं है, या फिर मल्टीपल कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं। अभी इसने अपना काम कर दिया, रो नंबर दे दी। अभी रो नंबर तो इसने दे दी, अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उस रो में कौन सा कॉलम है। अब ये तो हमको पता है कि ये जो स्ट्रेटजीज अगर जो भी बीरिश है, बीरिश फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो हम डायरेक्टली भी फर्स्ट लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये अपना किससे आया, मैच फंक्शन से। ये कैसा है, कॉलम नंबर, ये अपने को पता है, उसी को यूज़ कर रहे हैं। और ये कैसे आया, ये आया इंडेक्स फंक्शन से।
अभी इन तीनों को हम मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करेंगे वह मैं आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू इंडेक्स लिखते हैं और जो वैल्यू हमको रिटर्न चाहिए वो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है वो हमने को पता है। जो चीज़ हमको रिटर्न करना है ना उस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। मतलब हमको कहाँ से कहाँ तक, मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी वैल्यू आएगी वो रिटर्न करना है, मतलब इसी में से। ठीक है, लॉक करना चाहिए आप लॉक कर सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल। मैं लॉक कर देता हूँ जनरली, अभी के लिए तो मैं लॉक नहीं करके बता रहा हूँ। लॉक करने का मतलब क्या, लास्ट एपिसोड में बताया था। लॉक करना मतलब जब आप इस फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ जो होती है, इसके रोज एंड कॉलम्स, वो नंबर चेंज नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए आपको जनरली F4 दबाना पड़ता है। ठीक है, और अपने आप लॉक हो जाती है। अगर आप ऐसे लॉक करेंगे खाली क्लिक करके तो ये वाली वैल्यू ही लॉक होगी। बट अगर आपको पूरा फॉर्मूला लॉक करना था, पूरा फॉर्मूला और ये जो भी सिलेक्शन है वो सिलेक्ट करके आपको F4 दबाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ लॉक हो जाएगी। ठीक है, ये चाहिए। अभी मैं मैच से उसकी वैल्यू निकाल के देता हूँ, रोज एंड कॉलम्स की। कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है हमको, वह हमको लुकअप करना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, लुकअप अरे। अभी अरे कौन सी है, अरे है ये। ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसने कुछ एरर दिया है एनीवे, बट इट हैज़ रिटर्न एक्चुअली। इसने क्या किया, जनरली लिस्ट ऑफ वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट की थी, A1 से लेके A33 तक। ओके, और उसमें मैच क्या किया इसने, H3 को A1 से A333 में मैच कर लिया। H3 बोले तो ये वाला शॉर्ट सिंथेटिक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैच कर लिया। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ हुआ क्या वो बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक 0 मारना है या 0 लिखना है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट सिंथेटिक मिल रहा है, एग्जैक्ट मैच। तो शॉर्ट सिंथेटिक की जगह शॉर्ट सिंथेटिक तो हमको चाहिए नहीं, हमको उसके करस्पॉन्डेंट कहाँ पर पोजीशन बनानी वो चाहिए। अगर सेकंड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 19 चाहिए, थर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे 20 चाहिए। ये पक्का हो गया। उसको कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। उसके लिए आपको बस सेम है, थोड़ा सा चेंज करना है। ये देखिए, आपको यहाँ पर ऑलरेडी मैं मेंशन कर भी दिया हूँ। आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग ये रेंज पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, आपको नीचे वाली रेंज ही सिलेक्ट कर लेनी है, तो आपको पूरा वैल्यू आ जाएगी। या फिर आपको मैचिंग में यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, या 0 की जगह 1 लिख दिया तो आपको नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। बट ठीक है, 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा स्ट्रैटेजी गड़बड़ ही होता है। अभी यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको पहले से। इंडेक्स बीरिश स्ट्रैटेजी पोजीशन। बीरिश स्ट्रैटेजी पोजीशंस कौन सी है, ये वाली है। आप अगर इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे ना, होल्ड ऑन मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, आपको पता चल जाएगा। जब मैं नोमेक्लेचर किया था ना लास्ट टाइम, ये देखिए यहाँ पर आ गया ना, ये देखिए बीरिश स्ट्रैटेजी। इसमें बुलिश किया तो ये वाला सिलेक्ट होता है। ऐसे जैसे जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, इसका पूरा कॉलम का ही नेम बन गया, मतलब उस लिस्ट का ही नाम बन गया है। तो ये देखिए, हमने बीरिश स्ट्रैटेजी पोजीशंस वाले जो भी है वो ये वाला कॉलम है। तो ये यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट। ठीक है, अभी इसमें हमने मैच करवाया H3 की वैल्यू को। H3 की वैल्यू कौन सी थी, ये शॉर्ट सिंथेटिक जो हम स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए पोजीशन सर्च करनी है ना, रिस्पेक्टिव। ठीक है, और फिर उसको कहाँ से मैच करना है, इसको शॉर्ट सिंथेटिक को मैच कहाँ करना है, बीरिश में। बीरिश मतलब यहाँ से जो शॉर्ट सिंथेटिक है उसको इसके अंदर से मैच करना है, और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू हमको लेके आनी है यहाँ से। अभी आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया रहेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको टेक्स्ट में बता देता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा आपको ईजी रहेगा। नॉट पेड, ओके इट्स हियर। ठीक है, ये वैल्यू हमको रिटर्न में चाहिए, मतलब कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं, मतलब पोजीशन की वैल्यू रिटर्न में चाहिए। और मैंने आपको पहले बता दिया था, मैंने इन सब का नाम दे दिया है ताकि मुझे अलग से लिस्ट सेलेक्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि लिस्ट में भूल जाता हूँ कि कौन सा कॉलम किसके लिए असाइन किया गया। तो मतलब बीरिश स्ट्रैटेजी पोजीशंस के हमको आउटपुट चाहिए कुल मिला के, वहीं में से कुछ वैल्यू उठा के देना चाहिए उस पर्टिकुलर रेंज में से। और अभी वो रेंज में से उठा के दे देगा, बट मैच किसको किससे करना है, मैच हमारी जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी आई है शॉर्ट सिंथेटिक, ये देखिए स्ट्रैटेजी बिल्डर में H3 जो सेल है उसको मैच करना है
बीरिश में, बीरिश के अंदर जो भी स्ट्रैटेजी उससे मैच करना है और एग्जैक्ट मैच चाहिए, तब जाके ये वैल्यू ये रिटर्न करेगा। दैट्स ओके, ठीक है। अगर नहीं रिटर्न कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है भैया ब्लैंक रिटर्न कर दे। बट अगर हमने यहाँ पर बीरिश नहीं, यहाँ पर हमने बुलिश सिलेक्ट कर लिया तो क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, उसके लिए भी डिस्कस कर ही लेते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया ही हो जाएगा। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा स्मार्ट खेलता हूँ। इधर इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर वो वैल्यू नहीं आई तो इसको क्या करना है, फिर से दूसरी वैल्यू को सर्च करना है। और दूसरी वैल्यू को कहाँ सर्च करना है, वो वैल्यू मैच नहीं की, मतलब बीरिश में मैच नहीं की, तो फिर क्या करना है, इसको एरर नहीं देना है, एरर में ब्लैंक नहीं लिखना है, इसको क्या करना है, नेक्स्ट वाली पोजीशन में जाना है, यहाँ पर बुलिश में सर्च करना है और बुलिश से जो स्ट्रेटजी की पोजीशन है उसको रिटर्न करना है। H3 कॉलम H3 रहेगा, खाली यहाँ पर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। अगर वहां भी मैच नहीं हुआ तो क्या करना है, वेल उसके बाद भी मैच नहीं हुआ तो फिर से आपको जाना है और फिर से नेक्स्ट वाली पोजीशन पे सर्च करना है। नेक्स्ट वाला कौन सा, नेक्स्ट वाले के लिए यहाँ पर जाइए और ये वाले को कॉपी कर लीजिए। पोजीशंस की जगह पोजीशन ही रहेगी जनरली, तो इसको अपन साइड में रख देते ताकि अच्छे से दिखे अपने को, ठीक है। मैं ऐसा ही करना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये चीज़ें दिखती अच्छी है। तो हम नेम्स को पहले ले आते हैं ताकि नेम्स के हिसाब से अपन जल्दी से इस चीज़ को लिख सकें। तो ये आ गया नेम्स, दैट विल बी हेल्पफुल एक्चुअली। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहीं से हम नाम लिख के जाएंगे, ठीक है। अभी स्ट्रेटजी वहाँ पर क्या है, पूरा सेल रहता है, वहाँ मैं बनाता हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पर्सनली लाइक करता हूँ कि ठीक है मैं अगर यहाँ बना सका तो दैट इज़ वेल गुड। अरे किधर गया, ओके आई एम इन रॉन्ग एक्सेल शीट आई गेस, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमको कौन सा नाम चाहिए, अभी नेक्स्ट हमको चाहिए ये वाला, कौन सा, न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी, ठीक है। यहाँ जाते हैं और ये वाला नाम वहाँ डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दिया इसको डालने के लिए क्या फंडा यूज़ कर सकते हैं। पोजीशंस की जगह पोजीशन रहेगी, तो यहाँ पर जाना है आपको और इसको जूम आउट कर देता हूँ, पूरा अच्छे से दिखेगा तभी मेरा भी दिमाग काम करता है, अदरवाइज मेरा दिमाग भी घूम जाता है। मुझे चीज़ें अच्छे से दिखती है तभी मेरा काम होता है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पहले इसकी जगह रिप्लेस करता हूँ पोजीशंस को। बट मैं आपको बताया था जहाँ भी स्पेस है उसको कैसे रिप्लेस करना है, अंडरस्कोर से, ठीक है। ये अंडरस्कोर से रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि वो नेम अंडरस्कोर में ही आता है, उसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से वाइट स्पेस नहीं रहता है। यहाँ पर ये स्पेशल कैरेक्टर से पैरेंथेसिस वो भी नहीं रहेगा, उसकी जगह एक अंडरस्कोर आ जाएगा ऑटोमेटिकली जैसे आप नेम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगर ये भी नहीं हुआ तो इसकी जगह से कहाँ से अपने को ये रेंज बाउंड स्ट्रेटजी, ठीक है, ये रिटर्न करना है। अगर यहाँ से मैच हो जाए तो ये बुलिश की जगह ये चीज़ में लिख देता हूँ। अगर इसमें भी एरर आ गया तो क्या करना है, वह फिर से एरर का फॉर्मूला यूज़ करना है और फिर से सेम चीज़ रिपीट कर देनी है, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल बुलिश ऑन वॉलेटिलिटी होता है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें इन वर्ड्स को मैं चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दिया तो बेस्ट है। यहाँ पर भी चेंज करना है बुलिश, प्लस आपको एक और जगह चेंज करना, वो है ये वाली जगह। और अगर ये भी गलत आया तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, वाइट स्पेस दे देना है, वाइट स्पेस इन द सेंस ब्लैंक दे देना है। अभी इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज, होल्ड ऑन, आई जस्ट एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये स्पेस है ना, इसको रिमूव कर देते हैं वरना वहाँ नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा वो। पेस्ट करते टाइम ध्यान रखना, ठीक है। तो भी कर देता हूँ मैं, सेल को पर्टिकुलर सेल के अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मूला बार में कर देता हूँ तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। कुछ तो पैरेंथेसिस और अरे एक एक्स्ट्रा आ गया ना, इसकी जगह अपने को ब्लैंक डालना था, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, अब पैरेंथेसिस भी मैच करना पड़ेगा भैया यहाँ पर, ठीक है भाई। एक और लगा देते, कहाँ तक जा रहा है, मोदी का पैरेंथेसिस लगाते, हाँ यहाँ तक इतना पैरेंथेसिस में काम होता है। ये देखिए जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा हूँ वही यहाँ पर बन गया है। अगर आपको इसको अच्छे से देखना है ना तो मैं कैसे देखता हूँ जनरली वो बताता हूँ।
मैं यहाँ जाता हूँ, कंट्रोल एंटर नहीं काम करता, अल्ट एंटर काम करता है। अल्ट एंटर दबाते हैं तो अलग अलग आ जाता है, तो ये फिर अलग अलग दिख जाएगा आपको। तो इजीली आपको रीडेबिलिटी अच्छी रहती है, फॉर्मूला लगाए उसमें कंफ्यूज नहीं होते। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए मैं रीडेबिलिटी के लिए रखता हूँ। ये देखिए इंडेक्स में से बीरिश, बुलिश, न्यूट्रल बीरिश एंड न्यूट्रल बुलिश की पोजीशंस कहाँ बनानी वो आ जाएगा। मैच किसको कर रहे हैं, H3 को, सब में H3 को। H3 मतलब ये वाला जो स्ट्रेटजी अपन ने बनाई है। और कौन से कॉलम्स में अपन उसको मैच करवा रहे हैं, वह जहाँ भी हमने स्ट्रेटजीज लिखी है। ओके, स्ट्रेटजीज लिखी है बुलिश या बीरिश है, यहाँ पर कहाँ पर स्ट्रेटजीज लिखी है, यहाँ पर ये वाली जो ये जो है ना, यहाँ पर इनसे मैच करवा के फिर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं जनरली, बस यही है। तो जैसे आप इसको डिफरेंट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, ऊपर जाता हूँ क्योंकि यहाँ ब्लैंक वैल्यूज़ भी हैं, जैसे बियर पुट स्प्रेड किया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी एक चीज़ और सीखना है, ये कैसे कॉलम फिलअप हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग पुट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर एक ही फिल हो रहा है, दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं आ रहा है। कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरली ये चीज़ को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले सारे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पूरा क्लटर मुझे अच्छा नहीं लगता। वंस आई यूज़ इट आई जस्ट थ्रो इट अवे, क्योंकि उसमें पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करते हैं हमको ये पता चल गई यहाँ से कितनी पोजीशंस बनानी वो आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जनरली मैंने जब स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी तो मुझे पता चल गया था कि 4 पोजीशन बनती है इन सारी स्ट्रैटेजीज में। तो मैं 4 पोजीशन तक का यहाँ पर एक कॉलम ले लिया हूँ, 1 2 3 4, क्योंकि मुझे पे ऑफ ग्राफ बनाना पड़ेगा। नेट पे ऑफ इज सिंपल, यू जस्ट हैव टू एड दिस ऑल दिस 4 पोजीशंस, दैट्स इट। अभी स्ट्राइक प्राइस कैसे लिखना है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूँ कि ये कॉलम कैसे फिल करना है और कैसे ब्लैंक रखना है अगर फिल नहीं हुआ तो। इसके लिए सिंपल है, यहाँ पर अगर 2 स्ट्रेटजी आएगी, जैसे मैं आपको 2 लेग्स आएंगे या 3 लेग्स आएंगे, ये देखिए इसमें 2 लेग्स आए, तो पहला लेग्स फर्स्ट वाले में रहेगा, सेकेंड वाला लेग्स सेकेंड वाले कॉलम में रहेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेफ्ट से H5 वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और उससे लेफ्ट से कुल मिला के 14 कैरेक्टर्स काउंट करके हमने यहाँ पर रिटर्न करवा दिए। तो यहाँ जो भी आएगा उसके शुरू के 14 कैरेक्टर्स को यहाँ पर लिख देगा, लेटर्स बोल लीजिए, लेटर्स यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, मिड से जाते हैं। मिड में क्या, फिर से सेम सेलेक्ट करते हैं इसी वाले को, और मिड में 16 से चालू करेगा, 16वें कैरेक्टर से, और 16वें कैरेक्टर से नेक्स्ट 15 कैरेक्टर्स काउंट करेगा और उसको यहाँ पर लिख देगा। और अगर वो मैच नहीं हुआ तो क्या करेगा, अगर वो मैच नहीं हुआ तो ब्लैंक छोड़ देगा ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, यहाँ पर जो भी आने तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक कॉलम फिल हो जाएगा। एक और बार कुछ और सेलेक्ट करके देख लेते हैं, सो आपको एक डाउट नहीं रहेगा। नेकेड कॉल्स तो आपको पता ही है, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। कुछ और अच्छा वाला सेलेक्ट करते हैं, इधर स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको ईजी रहे। उतना हार्ड नहीं है वैसे भी। आयरन बटरफ्लाई, ये देखिए 4 पोजीशन है तो 4 कॉलम्स फिलअप हो गए, दैट्स इट। यही तो चाहिए था हमको, ताकि हमको यहाँ पर कहाँ पोजीशन बना रहे, कहाँ पर लॉन्ग कर रहे, कहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, वो अपने को लिखना नहीं पड़े मैन्युअली, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं डेफिनेटली आप अपने हिसाब से, एंड दैट विल डू ऑल्सो, बट राइट नाउ दिस इज द वे।